जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, मंडे मार्केट दिसंबर 19 का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 40,970 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 330 पॉइंट इंडेक्स में से लेस हुए, परसेंटेज में 0.80 पॉइंट्स जो हैं वो लेस हुए। वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 8 करोड़ के ऊपर जो है हमारे पास वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए हैं। प्रीवियस क्लोज की बात करें 41,301 की थी। डे रेंज की बात करें तो 40,800 से लेकर 41,390 के आसपास की रेंज में जो है वॉल्यूम्स जो है हमारे पास एक्सचेंज हुए हैं। 52 वीक रेंज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ये स्क्रॉलर जो है नीचे की तरफ ही की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बात करें डे रेंज की तो मार्केट खुली, हाई लगाया, वहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर इसने एक डिप लगाया, वहाँ से थोड़ा सा हाई लगा के इसने जो है प्रीवियस क्लोज से जो है प्रीवियस ओपन से जो है इसने नीचे क्लोजिंग दी। दैट्स वाई 330 पॉइंट्स इसमें से लेस हुए। टॉप एक्टिव स्टॉक जो थे हमारे पास बी एफ एल, डब्ल्यू टी एल, हैस्कोल, के ई एल, डी एफ एम एल, यूनिटी, पी पी एल, सिनर्जी, लॉर्ड कैम और जी ची एल वगैरह थे। फीपीलीपी की अगर बात करें तो 19 का हमारे पास फीपीलीपी मौजूद है। तो फीपी की बात करें तो फीपी हमारे पास $4.25 मिलियन की तगड़ी सेलिंग के साथ और लीपी हमारे $4.25 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने $5.19 मिलियन की बाइंग करी, ब्रोकर ने $0.22 मिलियन की सेलिंग करी, कंपनीज ने $0.18 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन कॉर्पोरेट ने $3.99 मिलियन की सेलिंग करी, हमारे इंडिविजुअल ने $0.02 मिलियन की सेलिंग करी, इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.28 मिलियन की सेलिंग करी, म्यूचुअल फंड ने $0.63 मिलियन की सेलिंग करी, एनबीएफसी ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.38 मिलियन की बाइंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.26 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल अगर आप देखें तो सिर्फ एक, दो और तीन बायर हैं जिसमें तगड़ा बायर हमारे बैंक्स हैं जो कि पिछले दिनों से बाय करते हुए आ रहे हैं। इसके क्या रीजंस हैं पिछली वीडियोस में आप लोगों के साथ जैसा कि डिस्कशन की हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि इंटरेस्ट रेट का जो भी हाइक चल रहा है डेफिनेटली उससे ये फ़ायदा उठा रहे हैं। सेकंड थिंग ये, ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे सारे प्लेयर जो हैं वो सेलिंग के ऊपर रहे, जिसमें हमारे पास जो है तगड़ा सेलर फॉरेन कॉर्पोरेट था $3.99 मिलियन की सेलिंग के साथ, और जो है दूसरे प्लेयर भी ऑलमोस्ट जो है सेलिंग के ऊपर ही रहे। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे देखूँ सबसे बड़ा बायर बैंक है। तो बैंक्स के अगर हम डाटा को देखने की कोशिश करें तो बैंक्स ने तगड़ी बाइंग वंस अगेन कमर्शियल बैंक्स के अंदर ही करी है, $4.39 मिलियन की बाइंग। बाकी ओवरऑल दूसरे सेक्टर में भी थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन हुई है बट नॉट दैट मच। और उसके अलावा अगर मैं फॉरेनर्स यानी फीपी की बात करूं तो फीपी ने जो माल बेचा है वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर ही बेचा है $3.84 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो बजाते जो जाहिर यहाँ पे दिख रहा है वो यकीनन ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये कि चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा होता है कि एक प्लेयर से माल जो है वो दूसरे प्लेयर्स तक जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग देखते आ रहे हैं डाटा में फीपी सेल कर रहा है और बैंक्स उसको उठा रहे हैं, और उसके अलावा दूसरे प्लेयर जो हैं वो सेलिंग के ऊपर ही। तो पॉसिबिलिटी है कि हैंड के जो चेंज होता है यानी चेंज ऑफ हैंड, ये वो सिचुएशन चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे दूसरे प्लेयर बिल्कुल सेलिंग पे हैं और दूसरे प्लेयर्स का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंक्स सॉरी, अगर आप देखें तो बैंक्स ने ही ऑलमोस्ट जो है आज की मार्केट को जो है स्टेबल किया, बाकी दूसरे प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट जो है सेलिंग ही करी है। तो अभी भी मेरा वही स्टेटमेंट है आप लोगों के साथ कि आप लोगों को जो है कैश पे ही रहना चाहिए, और जो लेवल्स अभी आप लोगों के साथ मैं चार्ट पे भी शेयर करूंगा और जो प्रीवियसली करता आ रहा हूँ वहाँ तक हमें वेट करना चाहिए। सेक्टर वाइज बात करें तो सिर्फ मिसलेनियस सेक्टर ने 48 पॉइंट जोड़े और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में पावर जनरेशन सेक्टर ने 53 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइजर ने 51, टेक्नोलॉजी ने 48, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 47, ऑटोमोबाइल ने 33 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। स्क्रिप्ट्स की बात करें तो इसमें जो पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स थे वो पी एस सी एल था, 50 पॉइंट इसने जोड़े, एम ई बी एल ने 17, आई एस एल ने 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में एच यू बी सी ने 50 पॉइंट तोड़े, एम टी एल ने 33, लक ने 26, एंग्रो ने 26, टी आर जी ने 24 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। के सी ऑल का है, इसको मैं 100 करता हूँ। तो अगर आप ओवरऑल देखें बिल्कुल डल एक्टिविटी रही है, सेलिंग प्रेशर ही देखा है जिसको एब्जॉर्व किसने किया, हमारे और आपके सामने। सिर्फ एयरलिंक के अंदर थोड़ी सी बाइंग हुई है और सिनर्जी के अंदर जो है इंजीनियरिंग के अंदर आईएसएल में जो है थोड़ी सी जो है क्वांटिटीज़ बाय हुई हैं। तो चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सेम वही सिचुएशन है जो चलती हुई आ रही है, जो आप लोगों के साथ मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ और यहाँ से ऑलमोस्ट बल्कि डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हमने 90% जो हमारा एक टारगेट पॉइंट है वहाँ तक हम पहुँच गए।
तो हमें स्टिल वेट करना है 40,500 400 के जोन का, और यहाँ पे आके भी हमें कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही हम लोग जो है एक जो बाउंस हमें पोटेंशियल मिलेगा हम उसमें ट्रेड करने की सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। तो वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। बेफिक्र रहिए, ऑन कैश रहिए। और ये जो भी पैनिक भी आई है वो डेफिनेटली है कि स्कैंडल ने फैलाई, फिर अभी इसने फैला दिए, तो आराम से हमें ये लेवल जो है देखने को मिल सकता है। अभी आपको किसी भी बाउंस पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये इस लेवल तक मार्केट नहीं आती है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो देखें वॉल्यूम्स भी हमारे पास ज़्यादा एक्सचेंज हुए हैं। वो क्यों है? फीपी लिपी देख के हमें आइडिया ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो ये जो विक एक बनी हुई है वो सारा माल ज़ाहिर है किसी ने उठाया, तो विक बनी है वो किसने उठाया? वो बैंक्स ने उठाया, और उसके अलावा सारे प्लेयर जो हैं सेलिंग पर हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कल भी हमारे पास जो है एक क्लोजिंग जो है नेगेटिव होने का एक चांस इसीलिए कि एक मतलब एक बेयरिश ट्रेंड तो वैसे ही बना हुआ है, और सारे प्लेयर जो है माल को सेल कर रहे हैं, और सपोर्टिंग एरिया के आसपास ही हम लोग आने वाले हैं। तो एक रिकवरी छोटी सी बीच में अगर मिलती भी है तो वो हमारे पास तेज़ी नहीं होगी, वो रिकवरी होगी। हमें इस लेवल का वेट करना है। यहाँ पे आके हमें जो कंफर्मेशन मिलेगी वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट RSI देखें 33 पे आ गया है। हिस्टोग्राम जो है वो नेगेटिव के नेगेटिव ही हैं, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव है, तो कोई पॉजिटिविटी एज सच इसके अंदर हमें नहीं दिख रही है। चार्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा क्योंकि ये लेवल्स अभी फिल वक्त हमारे काम के नहीं हैं। ये वाला लेवल मैं आपके साथ हटा देता हूँ ताकि चार्ट बिल्कुल नाइस एंड क्लीन रहे, और इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे कहाँ तक बाउंस मिलता है, या कहाँ पे पोटेंशियली हमारे पास लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। आवली के ऊपर अगर मैं जंप करूँ और इसको अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये लोडिंग ले रहा है, जैसे ये ओपन होता है बल्कि हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं आवरली पे भी दिखाऊं तो आवरली के ऊपर हमारे पास कब से एक डाउन ट्रेंड ही ऑलरेडी चल रहा है, और अगर आप गौर करें तो ये डाउन ट्रेंड अभी भी स्टिल कंटिन्यू ही है। लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन चल रही है, तो बहुत जल्दी ये इसको जो है कवर अप कर लेगा। तो यहाँ तक वेट कीजिए, और उसके बाद ही अपनी जो पोजीशन है आप उसको ओपन कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मार्केट से दूर रहना ही एक अच्छी बात है। कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है कि बाय कर लो बाय कर लो, तो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से एक अप्रोच अलहदा होती है। हम लोग जो यहाँ डिस्कशन कर रहे होते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने हमारी स्क्रिप्ट एनालिसिस की जो प्रीवियस वीडियो है, जो संडे को मैंने आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर काफ़ी सारे जो आप लोग के क्वेश्चन हैं जो स्क्रिप्ट हैं उनको कवर किया, अगर नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप उसके अंदर हमारे ग्रुप के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं। और आपको अगर अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ डिस्कशन करनी है और उससे रिलेटेड आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की जो लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 31 दिसंबर है। उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्काउंट रखा हुआ है वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं प्राइस एक्शन को और मार्केट को सीख कर और समझ के करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्स है। और स्पेशली इसमें हम लोग जो है इसी तरह प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।